हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके इस बदलाव ने लोगों का घमंड तोड़ दिया। तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स में ऐसा क्या चेंज आया जिसकी वजह से लोगों का घमंड टूटा है। ये रीडिंग रहेगी आपके लिए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज मैं ना थोड़ी सी शॉर्ट रीडिंग करने वाली हूँ, बिकॉज़ कल किसी ने एक कमेंट किया था कि इतनी लंबी रीडिंग कौन देखता है, जिसके पास काम नहीं होगा वही देख पाएगा। तो सॉरी उसके लिए। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं रहता, मैं बस ये कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो हाँ, इसलिए रीडिंग थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है, बट आज मैं एक शॉर्ट रीडिंग करने वाली हूँ। और आप मुझे बताइए कि जो रीडिंग मैं पहले करती थी वो बेटर है या ये रीडिंग बेटर है, उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँगी। ओके, तो देखते हैं क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स। यहाँ पे जो जोडिक साइंस हैं वो आपको बता देती हूँ। वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड लियो। ये जोडिक साइंस है। नंबर्स तो आपके लिए स्पेसिफिक हैं, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 7। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आपकी लाइफ में एक टाइम था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, आइसोलेशन में थे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे सिचुएशन के बारे में। एंड डिसअपॉइंटमेंट थी आपको कि किसी ने आपके साथ में ऐसा क्यों कर दिया, कोई आपके साथ ऐसा क्यों करके गया। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी था कि शायद आप किसी का वेट कर रहे थे, बहुत टाइम तक आपने किसी का वेट किया। आप यहाँ पे एक कप्स देख रहे हो, ये साइड में है, आपका ध्यान कहीं और है और ये साइड से एक कप है, तो शायद आप किसी का वेट कर रहे थे। तो वो जो एक एनर्जी थी ना, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली थी, क्योंकि आप कोशिश करते जा रहे थे, आप ओवर थिंक करते जा रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था उस चीज़ का। तो लेट्स क्लैरिफाई, हर्मिट कार्ड क्यों है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। अब आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे, इसलिए सोच रहे थे क्योंकि आप शायद अपनी फैमिली बचाना चाहते थे, आप शायद अपना करियर बचाना चाहते थे, आप शायद अपना बिजनेस बचाना चाहते थे। जो भी था आपके पास, आप उसको सेफ एंड सिक्योर रखना चाह रहे थे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, और किसी न किसी तरह से उस सिचुएशन को, उस रिलेशनशिप को आप बना करके रखना चाहते थे। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग थे जो आपसे बहस कर रहे थे, आपके साथ में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, आप संभालने की कोशिश कर रहे थे, आप समझाने की कोशिश कर रहे थे। बजाय सॉरी अपॉलॉजी के वो लोग उल्टा आपसे बहस करने में, आपसे झगड़ा करने में लगे हुए थे, और उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि सामने वाला गलती भी कर रहा है, उसके बाद भी मुझसे बहस कर रहा है, सॉरी अपॉलॉजी नहीं कर रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है इस सिचुएशन में, और सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, ऐसा आपको लगता था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप था, जो बिजनेस था, या जो भी था, वहाँ पर किसी और की एंट्री हुई है। अब सपोज़ आपका कोई बिजनेस था और किसी पार्टनरशिप में था, तो आपके पार्टनर ने किसी एक और को बुला लिया
और वहाँ आप डिसअपॉइंटमेंट में आ गए, वहाँ आपको लगा अरे आपने इसको क्यों बुला लिया, मैं जब मेरे साथ में पार्टनरशिप है तो फिर इसके आने की क्या ज़रूरत है, या जो भी है आपको एक बार के लिए ऐसा लगा कि अरे ये चीटिंग कर रहा है, शायद ये बिज़नेस का एक पार्ट उसको देना चाहता है। सेम रिलेशनशिप में कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ गया, तो ये हुआ है। नाइट ऑफ वॉन्ड, आपका जो भी पार्टनर था, जो भी सामने वाला जो पर्सन था, जो भी लोग थे, वो किसी और पे भरोसा करके आगे बढ़ गए। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड भी आप देखेंगे तो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये लोग ना इधर आपको भी फंसा के रखना चाह रहे थे, उधर अदर सिचुएशन के साथ भी थे। तो दो लोगों में जगल करना, सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे थे। और ये बैलेंस मुझे लगता है सिर्फ एक सिंपैथी के लिए, उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी आपकी। सिर्फ एक ये कि हाँ ठीक है आप ऑलरेडी यहाँ पे हो तो आप यहाँ पे बने रहो। बाकी इम्पोर्टेंस जो थी वो नेक्स्ट पर्सन जो था, सामने वाला जो था, उसके लिए थी सारी इम्पोर्टेंस। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ये दो लोग खड़े हुए हैं, ये जगलिंग चल रही है, एक ब्लैक में है और एक वाइट में है। एक थोड़ा सा जिसकी एज ज़्यादा है और एक बहुत यंग है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ में रही होगी कि आप ऑलरेडी थे एक रिलेशनशिप में और सामने वाले लोग जो थे, सामने वाला जो पर्सन था वो किसी और के साथ गया, जहाँ पर आपका ट्रस्ट है ना वो टूटा। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्या बता रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। जब आपके साथ ये सारी स्टोरी मतलब ये सब कुछ जब आपके साथ में हुआ, इसके बाद आप किंग ऑफ सोर्ड्स एक आपने ऐसा डिसीज़न बनाया कि अब कुछ भी हो, आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी कि अब ठीक है, अगर यहाँ पर मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है, तो मेरा मूव ऑन हो जाना ही बेहतर है। और 8 ऑफ कप्स के साथ में आप मूव ऑन हो गए अपनी इंट्यूशन की सुन के। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 7 ऑफ कप्स बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन की बात करता है, जो मैं यहाँ भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये ऑप्शन की बात करता है। अब ये ऑप्शन किसी तरह के भी हो सकते हैं, काम में, कैरियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, किसी भी तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कीजिए। चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन हुए हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो। और क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि आप बहुत नर्चरिंग थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, आप लोगों की अटेंशन आपको मिलती थी, आप रिश्ते बहुत अच्छे से संभालते थे। तो बहुत लोग ऐसे भी रहे होंगे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया होगा। एंड 7 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो गए आपकी लाइफ में, जहाँ पर मैं एक की बात नहीं कर रही, यहाँ पे 7 कप्स हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो गए जैसे ही आप इस सिचुएशन से, इस नेगेटिविटी से मूव ऑन हुए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ का है। लेट्स क्लैरिफाई स्ट्रेंथ कार्ड। फूल एंड 7 ऑफ वॉन्ड। अब इन्होंने क्या किया, अब इनको ये लगा कि अरे आप तो अपनी लाइफ में मस्त हो, आप तो मूव ऑन हो गए, आप तो अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। इनका गुस्सा और बढ़ गया, ये और ज़्यादा अग्रेशन में आ गए। अब वो अग्रेशन दिखाने से होता भी क्या है, तो इन्होंने क्या किया, आपको कंट्रोल करने के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ जेस्चर दिया हो, एक फ़ोन, एक कॉल, एक कांटेक्ट, कुछ भी ऐसे करने की कोशिश की हो जिससे कि आप वापस से इनके कंट्रोल में आ जाएं। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स। और ये लोग ना एक रियलाइजेशन में चले गए। हर्मिट कार्ड सेल्फ एनालिसिस की एनर्जी है,
खुद में इनको बहुत ज़्यादा एनालाइज होने लगा कि मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए था, ऐसे शायद नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने कहते हैं ना खुद से बातें करने स्टार्ट कर दी, खुद के बारे में जानने की कोशिश की। एंड पेज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है ये आप पे नज़र रख रहे हैं, किसी से जानकारी आपके लिए आपके बारे में जुटा रहे हैं, या हो सकता है आपको ऑनलाइन स्टॉक किया जा रहा हो, ऑनलाइन देखा जा रहा हो। और जितना ज़्यादा ये आपके बारे में जानते हैं, जितना ज़्यादा इनको आपके बारे में पता चलता है, उतना ही ये रिग्रेट में जाते हैं, उतना ही ये रिग्रेट में जाते हैं। और रिग्रेट में क्यों जाते हैं? क्योंकि अब आपका नेचर चेंज हो गया। अब आप जो क्वीन ऑफ कप्स थे ना, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में रहते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को अटेंशन देते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे रिश्तों की। अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए हो। अब आप जैसे को तैसा देना सीख गए हो। आपने इमोशंस अपने एक साइड में रख दिए, आप प्रैक्टिकल हो गए हो। आप मेरे साथ अच्छा करोगे, मैं आपके लिए अच्छा हूँ। आप मेरे साथ बुरा करोगे, मैं आपके लिए बुरा हूँ। आप ऐसी एनर्जी में आ गए। और जब इन्होंने आपको इस एनर्जी में देखा है तो ये इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो गई, इनको अपने किए पे पछतावा हुआ। और ये लोग बहुत परेशान हैं कि ये क्या हो गया। जिस इंसान का मैं हमेशा से फ़ायदा उठाता आया हूँ, जिसके इमोशंस को मैंने हमेशा फालतू समझा, और जिसको मैं ये समझता था कि ये इंसान मैं कुछ भी करूँ, ये इंसान तो मेरे पीछे पीछे आएगा, वो अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कैसे आ गया? एंजल प्लीज़ 5 कार्ड्स और 4 कार्ड्स लूँगी मैं। एंजल प्लीज़ गिव मी मोर 4 कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं। और क्या एनर्जी एंजल? 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स वैसे इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की भी बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड नहीं, 2 है। टेन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। आपके जाने के बाद में इनको कर्मा मिल रहा है। अब ये कर्मा फाइनेंशियल हो सकता है, ये कर्मा यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है कि इनके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, या कुछ तो हो रहा है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनको ना फाइनेंशियली चीट किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली कोई इनको चीट कर रहा है। ये जस्टिस की एनर्जी है। डेफिनेटली यूनिवर्स कर्मा, ये देखो ये यूनिवर्स है और ये कर्मा मिल रहा है। सोर्ड्स लेके खड़े हुए हैं, यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? द हायरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड। अब इनकी इंट्यूशन बोलती है कि इनको आपसे कनेक्ट करना है, इनको आपसे बात करना है। हायरोफेंट अब ये थोड़ा सा आपकी तरफ स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे। सो आपका वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा सामने से। आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक डियर है और ये वाइट है, मतलब ये बहुत स्पिरिचुअल और बहुत अच्छा है। इनके पीछे जो भी है वो डॉग्स खड़े हुए हैं। और डॉग्स की एनर्जी क्या होती है आप बहुत बेटर जानते हैं। इनके आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे नेगेटिव सिनेरियोस हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सामने से जो आएगा ना वो शायद इनकी लाइफ में एक होप लेके आएगा, एक उम्मीद लेकर के आएगा, और इसलिए ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। एंड हायरोफेंट का कार्ड इंट्यूशन की बात करता है। वहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ तो ये सॉरी अपॉलजी की भी बात करता है। तो ये आपसे सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं।
क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? एम्परर, मजिशियन। देखो मैं बता दूँ, इन लोगों की एनर्जी ऐसी है, ये अंदर ही अंदर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, या फिर ये आपको समझते हैं कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। आप भले ही ऊपर से कुछ भी दिखा रहे हो बट अंदर से आप बहुत इमोशनल हो। तो शायद ये कोई ट्रिक्स लगा रहे हैं, कोई प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आप खुद इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, आप खुद सामने से इनिशिएट ले लो, आप खुद सामने से इनको कनेक्ट कर लो और ये एम्परर की पोजीशन पे बने रहें, इनको अपनी जगह से नहीं हिलना पड़े, इनका जो ईगो है वो बना रहे। तो अभी भी इनकी ऐसी एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स देखो एक्शन लेने की बात करता है, बहुत फास्ट एक्शन लेने की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड, अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये डेफिनेटली आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड सेवन ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे, आपके पास बहुत सारी सक्सेस है, बहुत सारी अबंडेंस है। किंग ऑफ वॉन्ड, आप बहुत पैशनेट एनर्जी में हो अपनी लाइफ में। तो ये आपका वेट कर रहे हैं, सामने से देख रहे हैं कि शायद आप आओगे, आप कनेक्ट करोगे। और या फिर ये भी है कि अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए सबके लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे कार्ड देख रही हूँ, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, इधर मजिशियन आया था। अभी मैंने आपको बताया था कि ये कोई ना कोई ट्रिक्स लगा रहे हैं। मजिशियन का कार्ड आया था, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये लड़की क्या कर रही है, ये छोटे छोटे कुछ गुड्डे जैसे बना रही है। यहाँ पे फायर है और ये पुतला जल रहा है, तो ये कोई मैजिक ट्रिक लगा रही है। तो हो सकता है ये लोग कोई मैजिक, कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि आप इनके कंट्रोल में आ जाओ। देखो सबके लिए नहीं है बट जिसके लिए है उनको समझ आ जाएगा। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड। मैं एक बार और क्लैरिफाई करूँगी टू ऑफ वॉन्ड को। एंजल प्लीज़ टू ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या एनर्जी है इसकी। टू ऑफ कप्स, द स्टार, देखो ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। दूसरा, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं। लेकिन टू ऑफ कप्स के अपनी फीलिंग्स, कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ में। लेकिन ये यहाँ पर कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आप इनकी तरफ इनिशिएट ले लो। एंजल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में? प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। नाइन ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द सन, वाटर में है द वर्ल्ड कार्ड। देखिए आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में कुछ हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इस कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो ये बॉन्ड पड़े हुए हैं जिनमें कि फायर है, और यहाँ पे देखो पीछे कोई छुपा हुआ है जो छुप के ये सब कुछ देख रहा है। तो कोई तो है जो आप पे पूरी तरह से नज़र रखने की कोशिश कर रहा है।
और हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आपको किसके साथ में आगे बढ़ना है, किसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है या नहीं करना है। तो आप काफ़ी सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए। एंड यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस ग्रोथ आने वाली है। द सन कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंड नेक्स्ट कार्ड, आपकी हर एक विश पूरी होगी, जो आप चाहते हैं आपकी वो हर विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।